हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईफेस और टॉपर्स इंटरव्यूज की सीरीज में। आज हम सीधा चलते हैं राजस्थान में बीकानेर चलते हैं। और बीकानेर में भी एनजीएस यूनिवर्सिटी के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट की पीएचडी स्कॉलर चेतना अग्रवाल से मिलते हैं। चेतना का ये फोर्थ अटेम्प्ट था। पिछले 3 अटेम्प्ट से कॉन्टिन्यूस उनको नेट ही मिल रहा है। नेट ही इसलिए मिल रहा है कि हर अटेम्प्ट में जेआरएफ से वो चूक रही है, लेकिन सक्सेस तो सक्सेस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चेतना से। चेतना, आईएफएस की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक तो यू। चेतना, बताइए आपको सबसे पहले इस एग्जाम के बारे में कहाँ से इंस्पिरेशन मिला? सर सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज है इसमें कि लेक्चरर बन सकते हैं, कॉलेज लेक्चरर पता एंड पता कैसे रिसर्च में चला? जा आपको कैसे पता लगा? सबसे पहले वो बताइए। मुझे पता लगा सर सीनियर से, साथ अच्छा। वालों से कि नेटेक करके एग्ज़ाम होता है जिससे आप लेक्चरर बन सकते हैं, तो उनके थ्रू मुझे पता लगा। फिर हम्म। आईएफएस का भी मुझे उन्हीं के थ्रू पता लगा कि हम्म। सब सीनियर्स ने वहीं से कोचिंग लिया था कि तुम भी वहीं से ट्राई करो, तो मैंने भी फिर वहीं से कोचिंग लिया। वहीं से कोचिंग लिया, तो फिर आपके मन में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का है कि साइंटिस्ट बनने का है? सर मेरा तो असिस्टेंट प्रोफेसर का है। परफेक्ट परफेक्ट। फिर तो आप आरपीएससी के लिए प्रिपेयर भी कर रहे होंगे। जी सर। अच्छा, अब चेतना, आपने जब रिकॉर्डेड बीच लिया तो आप नोट्स कैसे बनाते थे? नोट्स बनाने का क्या पैटर्न होता था आपका? सर मैं लेक्चर के साथ-साथ ही नोट्स बनाती थी, फिर वैसे ही उन्हें रिवाइज़ करती थी। वैसे रिवाइज लाइक करती थी, एज इट इज जी सर। बनाते थे कि कुछ शॉर्ट नोट्स भी अलग से प्रिपेयर करते थे? सर वो तो मैं एज़ इट इज़ बनाती थी, उनमें मैं कुछ नहीं करती थी। अलग से मैं अलग डायरी में शॉर्ट नोट्स जैसे कि हम्म। कोई इक्वेशन वगैरह है या कुछ अलग से एडिशनल कुछ सर ने बताया तो वो ऐड करती थी। वो ऐड करते थे। जी सर। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे चलता था आपका? हाँ, सर वो पीवाईक्यू वाली बुक से मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, उससे फिर एक यूनिट के साथ के टॉपिक के हिसाब से कैसे करते थे? सर टॉपिक के अकॉर्डिंग। और वहां पर अगर डाउट होते तो वो कैसे क्लियर करते? वो उस ऐप में जो ऑप्शन था उसमें कभी ऐड कर देती थी, अदरवाइज़ अच्छा अच्छा। सीनियर्स से पूछ लिया सीनियर से तो वैसे हो जाते अच्छा थे। अच्छा अच्छा अच्छा। जितना ये बताइए कि इस एग्जाम के लिए आप कितनी यूनिट आपने कवर करी थी इस रैंक के लिए? सर मैंने 9 टू 11 यूनिट कवर करी थी। अच्छा, 9 to 11। और मतलब ये कहा जा सकता है कि बा 2 यूनिट आपने बिल्कुल भी टच नहीं किया कि कुछ स्पेसिफिक पार्ट थे जो आपने सर छोड़े थे? डाइवर्सिटी वाली मैंने लाइक 10% टच की होगी। अच्छा अच्छा अच्छा। और हम्म। एनिमल फिजियो भी बहुत कम, लाइक 80 टू 70% ही मैंने करा। अच्छा, एनिमल लाइक वो फिजियो भी भी पूरी नहीं बिल्कुल हो बहुत पाई। कम था। अच्छा 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 अच्छा। और सबसे फेवरेट यूनिट्स में से? सर इकोलॉजी, इवोल्यूशन, स- जेनेटिक्स सबसे फेवरेट में आते थे वो, तो उनसे आपने सारे सबसे भी क्वेश्चन सॉल्व किए? अच्छा, उनसे एक्यूरेसी कैसी रही एग्जाम में? सर उनसे अच्छी थी। इनफैक्ट इन्हीं से अच्छी एक्यूरेसी थी और सेल बायो, डेव बायो इनसे भी अच्छा था। अच्छा, उनसे भी अच्छा रहा। जितना जैसे आप कह रहे हैं कि 2022 के बाद, आप 22 में एमएससी हो गया था। और अगर हम थोड़ा सा सीएसआर के क्वेश्चंस का पैटर्न देखें तो लगभग कोरोना के बाद से, मतलब मान लीजिए कि 22 के बाद के जो पेपर्स हुए सीएसआर के, उसमें थोड़ा सा अप्लाइड जो पार्ट है वो आपको ज्यादा नजर आ रहा है। कि कॉन्सेप्ट पहले हम मेमोराइज कर लेते थे, कॉन्सेप्ट को यूज करके आंसर तक पहुंच जाते थे, अब उसी कॉन्सेप्ट की थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल अप्रोच आ चुकी है। तो मेरा सवाल आपसे ये था कि ऐसे क्वेश्चंस को आपने कैसे हैंडल किया? सर मेरी 12 एंड 13 यूनिट तो अच्छी थी। लाइक हम्म। अप्लाइड वाले मुझे समझ आते थे कि इसमें वो क्या पूछना चाह रहा है, पीसीआर वगैरह वाले क्वेश्चन्स आते हैं, बैंड वाले आते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी वाले, तो हम्म। वो मुझे समझ आते थे। अच्छा। एट द सेम टाइम वो सेल बायो या कुछ अदर यूनिट भी इंक्लूड करके पूछते हैं। 2-3 यूनिट का इंक्लूडेड व सिंगल क्वेश्चन होता है 4 मार्क में। तो सब वो मेरी यूनिट्स अच्छी थी और वो उनके साथ अप्लाइड ऐड करते थे, तो वो मुझसे हो जाते थे सॉल्व। मेरा प्लस मार्क यही था कि मुझसे वो वाले सॉल्व हो जाते थे। अच्छा। डायग्राम वाले, मतलब टफ डायग्राम, मतलब तो ग्राफ वाले। आपका प्रिपरेशन कुछ ऐसा था कि आप तो टफ चीजें ज्यादा पसंद थी, तो मेमोराइज करने वाला जो पार्ट था वो आपका थोड़ा सा ऐसे कह सकते हैं कि रिलेटिवली थोड़ा सा जी आपका सर। कम था। अच्छा, एग्जाम में जब एग्जाम आप देने गए तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी को कैसे आपने सोल्व किया? कौन सा पार्ट सबसे पहले सोल्व किया?
तो सबसे पहले तो पार्ट सी। पार्ट सी सबसे अ, पहले किया, अच्छा। जी, फिर पार्ट बी एंड लास्ट में पार्ट ए। लास्ट में पार्ट ए भी आपको नज़र आएगा। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। अच्छा, पार्ट सी में आपकी एक कितने मार्क्स, कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए थे? 25। 25 अटेम्प्ट की, परफेक्ट। और उसमें से एक्यूरेट राइट कितने हुए? 16। 16 सही हुए ना? अच्छा अच्छा, फिर पार्ट बी के कितने क्वेश्चंस? पार्ट बी में मैंने 28 टू 30 किए थे, लाइक अप्रॉक्स, मुझे वो याद नहीं, बट हाँ इतने किए थे। बट अच्छा अच्छा पार्ट बी में मेरे काफी गलत हो गए, तो वो एक्यूरेसी कम हो गई। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। और पार्ट ए को, पार्ट ए में कितने क्वेश्चंस देखे आपने? 7। 7 क्वेश्चंस में सही कितने हुए? सर 6 सही से। मतलब कहने का मतलब ये था कि आप बड़ा पॉजिटिव थे हर एक पार्ट के लिए, हर एक पार्ट को आपने इक्वली वेटेज दिया। जी सर। अच्छा, रिवीजन कैसे करते थे चेतना? सर मैं रिवीजन डेली मतलब का मैं डेली उस रिवीजन की बात कर रहा हूँ कि जो एग्जाम से ठीक पहले, एक महीने पहले जो रिवीजन होता है ना, बड़ा इंटेंस रिवीजन होता है, सब कुछ देखना है, जल्दी देखना है, याद भी करना है। वो सिचुएशन कैसे आप उसमें रहे? सर उसमें मैं सुबह लाइक पहले यूनिट पूरा रीड करती थी, जो मेरे नोट्स से हैं, हम्म, प्रॉपर सब पढ़ के, फिर रात को मैं एमसीक्यू सॉल्व करती थी। अच्छा अच्छा। वो सॉल्व करने से आइडिया हो जाता है कि वापस से करना है, नहीं तो 13 डेज का तो मेरा ये पैटर्न था कि मैं यूनिट रिपीट ही नहीं करती थी। अच्छा 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 कंटिन्यूअस चल रही है। अच्छा। मतलब जो ये डाइवर्सिटी है उसको मैंने काउंट नहीं किया है इसमें, काउंट नहीं बाकी किया, हाँ, अच्छा मेरा अच्छा। चल रहा था। हाँ 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 जी हाँ सर। हाँ। तो मतलब बड़ा इंटेंस रिवीजन आपका चलता था। जी सर। चलो चेतना, बहुत अच्छी बात है। और जो शॉर्ट नोट थे, शॉर्ट नोट को क्या, शॉर्ट नोट का यूटिलाइजेशन के एग्जाम से ठीक पहले शॉर्ट नोट्स कुछ बनाए, कुछ आपने फ्लो चार्ट, जैसे हम जी फ्लो सर। चार्ट्स बनाते हैं, जो फॉर्मूलाज हैं उनको अलग रख लेते हैं, इसके अलावा जो डायग्राम्स है उनको अलग रख लेते हैं, ऐसा कुछ तो अलग किया होगा जी आपने? सर। और उनको जैसे भी, कुछ-कुछ चीज़ें पीवाईक्यू से आइडिया होता है कि ये क्वेश्चन ऐसा है, लाइक थ्योरी अच्छा में आप पढ़ते हैं तो वो बड़ी ईज़ी लगती है। अच्छा अच्छा एमसीक्यू में करते हैं तो वो फिर सॉल्व ही नहीं होता। तो वो सब मैंने अलग से नोट्स बना के, जैसे अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग अपनी हाँ हाँ हाँ, लैंग्वेज में, अच्छा। उसी से मैंने लास्ट पेजेज़ पे लाइक अलग से जो नोट्स बनाए थे उसमें मैंने ऐड किया था ये सब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे है इतना। चलो एक आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ कि नए एस्पिरेंट्स जो है, जो दिसंबर के लिए आगे देना चाहेंगे, या फिर आपको यूट्यूब पर आपके जूनियर्स भी देखेंगे, आपकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी देखेंगे, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपने नेट किया है तो कौन सा हथियार आपने काम में लिया, और उन स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, है ना, ध्यान रखिए, वो बताइए आप। मैं यही कहना चाहूँगी, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि 4 दिन पढ़ाई कर ली, फिर 5 दिन कहीं हम्म, और ही है, पढ़ाई नहीं कर रहे, तो फिर सब कॉन्सेप्ट मेस अप हो जाते हैं। सब वैसे हो जाता कंटिन्यू है, हाँ हाँ। जी सर, कंटिन्यू सेम रिवीज़न करते रहेंगे, सेम पढ़ते रहेंगे, तो कॉन्सेप्ट इनफैक्ट काफ़ी क्लियर हो जाते हैं। काफी तो क्लियर हो जाता इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। है, तो कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जी सर। तो एस्पिरेंट्स ये थे हमारे सामने, चेतना चेतना अग्रवाल। और उनके जितनी हमने बात करी, उससे इस बात को एक बार फिर से हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देते हैं कि कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास क्वेश्चन सिलेक्शन है, प्रिसीजन के साथ रिवीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वंस अगेन चेतना, आईएफएस की तरफ से आपको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस।